हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज है श्रील श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि, जिन्हें श्यामानंद पंडित के नाम से भी जाना जाता है। आज आषाढ़ का महीना शुरू हो रहा है। आज कृष्ण प्रतिपदा है। अभी तक कौन सा महीना चल रहा था? ज्येष्ठ का महीना। वही गर्मी कम होना चाहिए। आषाढ़ के महीने में धीरे धीरे बारिश की पहले ही शुरू हो चुकी है बारिश। तो श्यामानंद पंडित प्रभु, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील श्रीनिवास आचार्य, ये सब एक साथ श्रीधाम वृंदावन में श्रील जीव गोस्वामी के अनुगत्य में रहकर इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। पहले इनका नाम दुखी था। ये उड़ीसा में प्रकट हुए। इनके पिताजी यदु यानी कि ग्वाले थे। श्यामानंद पंडित प्रभु बचपन से ही भगवान के प्रति एक गहरी आकर्षण था इनके मन में। तो अप्रकट तो हुए अप्रकट आज इनका क्या है? अप्रकट दिवस है आषाढ़ महीने के प्रतिपदा में, लेकिन ये प्रकट हुए थे चैत्र महीने के पूर्णिमा में। तो कोई पूछ सकता है इनका नाम दुखी क्यों रखा गया? क्योंकि इनके पिताजी कृष्ण मंडल की कई संतानें हुई, लेकिन सारी संतानें एक एक करके असमय में उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इन्होंने इनका नाम दुखी रखा ताकि ये कहीं बच जाएंगे। भगवान के भक्त होने के कारण स्वयं कृष्ण मंडल भी भगवान के महान भक्त थे। वे चाहते थे कि मेरा बेटा भक्त बने। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे बड़े हुए कि तुम्हें आध्यात्मिक प्रगति के लिए तुम्हें गुरु की तलाश करनी चाहिए, तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। तो एक समय की बात है, उड़ीसा से कई सारे लोग बंगाल जा रहे थे गंगा स्नान के लिए। संभवतः यह मकर संक्रांति का उत्सव था। मकर संक्रांति का अवसर पर लोग जाते हैं पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए। तो इन्होंने भी अपने पिताजी से आज्ञा मांगी कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं बताऊँगा। एक दो दिन के बाद अपनी धर्मपत्नी दारुका देवी यानी कि श्यामानंद पंडित प्रभु की माँ हैं, उनसे विचार विमर्श करके इन्होंने अनुमति दे दी और दुखी आ गए। कहाँ? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा से। और वहाँ आने के बाद सबसे पहले नवद्वीप में गए। नवद्वीप के बाद शांतिपुर गए और शांतिपुर से अंबिका कालना। अंबिका कालना एक स्थान है जहाँ पर गौरीदास पंडित, ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े महान भक्त हुए हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इनका भी जानना आवश्यक है। गौरीदास पंडित इतने महान भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद इनका हृदय विदीर्ण हो गया था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए थे तो सभी लोग शांतिपुर में गए थे इनका दर्शन करने के लिए, लेकिन गौरीदास पंडित प्रभु नहीं गए थे क्योंकि उनके लिए असहनीय था महाप्रभु को ऐसे सन्यासी वस्त्र में, वेश में, सिर मुड़ाए हुए और केसरिया वस्त्र में देखना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को जानते हैं, कौन भक्त उनके बारे में क्या सोचता है, किस तरह की भावना रखता है। तो वे चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं गए। तो चैतन्य महाप्रभु गौरीदास पंडित प्रभु के से मिलने के लिए उनके गांव में गए, अंबिका कालना। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु संन्यास के बाद वहाँ गए। गौरीदास पंडित प्रभु विह्वल होकर उनकी खूब सेवा की। जब जाने का समय हुआ तो गौरीदास पंडित प्रभु ने दोनों के चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा कि अब नहीं जाना है, आपको यही रहना है, अंबिका कालना में ही रहना है। तब तो मुश्किल हो गए, साधु एक जगह थोड़ी रह सकते हैं। अभी सन्यासी हैं अभी महाप्रभु। तो इन्होंने कहा कि देखो, तुम 2 नीम वृक्षों से मेरी प्रतिमा बनवा लो। तो मेरी प्रतिमा मुझसे अभिन्न है, फिर मैं प्रतिमा के रूप में तुम्हारी सेवा पूजा स्वीकार करूंगा। तुम रोज चावल का भोग लगाना, तरकारियाँ, दाल, इस तरह से मैं सब ग्रहण करूंगा।
तो उनके आदेशानुसार महाप्रभु के उन्होंने नवद्वीप से 2 नीम के वृक्ष मंगाए और उन नीम वृक्षों से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की मूर्ति बनाई गई। उस मूर्ति को स्थापित किया गया, यानी कि पहली बार गौर निताई की जो डीटी है वो इंस्टॉल किया गया था गौरीदास पंडित प्रभु के द्वारा। जब चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे, नित्यानंद प्रभु उपस्थित थे, उन्हीं के सामने गौर निताई इस तरह से स्थापित किए गए। फिर महाप्रभु ने कहा कि हमें 4 लोगों का भोग बनाओ। तो बोले 4 लोग क्यों? बोले 2 हम और 2 ये जो विग्रह है। और इस प्रकार विग्रह के रूप में महाप्रभु ने सारा प्रसाद ग्रहण किया। और जब जाने का समय हुआ तो ये दोनों जाने लगे। तो बोले नहीं नहीं, आप दोनों को रहना है। बोले नहीं, ये 2 है ना, ये हम इनसे अभिन्न हैं, तो किसको रहना है और किसको जाना है? इस प्रकार से गौरीदास पंडित थोड़े कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बोलते थे बताओ किसको रुकना है। तो बोलते थे कि आप लोग रुकें और विग्रह भले आप लेकर कहीं चले जाएं। तो वे लोग वहाँ जब रुक जाते थे विग्रह चलने लगते थे, और जब बोलते नहीं नहीं उनको नहीं, आप रुक जाओ, तो फिर विग्रह वहाँ रहते तो फिर ये चलने लगते थे। आखिरी में गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहाँ से चले गए आखिरकार। बाद में गौरीदास पंडित प्रभु के एक शिष्य हुए जिनका नाम था हृदय चैतन्य। पहले उनका नाम था हृदयानंद, बाद में उनका नाम हृदय चैतन्य हुआ। उसकी भी एक छोटी सी कथा है। क्योंकि गौरीदास पंडित प्रभु अत्यंत वृद्ध हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि ये गौर निताई की सेवा मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो गदाधर पंडित जो नवद्वीप में रहते थे, उनसे उन्होंने एक भक्त मांगा। जैसे आज के समय किसी मंदिर में कोई ब्रह्मचारी नहीं रहता, तो दूसरे मंदिर से हमें उधार लेना पड़ता है कि कोई ब्रह्मचारी भेज दीजिए ताकि हमारा मंदिर व्यवस्थित तरीके से चल सके। तो उसी प्रकार गौरीदास पंडित प्रभु ने गदाधर पंडित से कहा कि आप अपना एक कोई शिष्य हो तो एक हम भेज दीजिए। तो उन्होंने हृदयानंद, जो बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, बड़ी अच्छी सेवा करते थे, तो गुरु का आदेश पकड़ चले गए वहाँ। और यहाँ गौरीदास पंडित प्रभु के अनुगत्य में रहकर उनसे दीक्षा ली उन्होंने। तो पहले गदाधर पंडित ने दीक्षा नहीं दी थी, पर हाँ उनकी सेवा टहल करते थे। और हृदय चैतन्य प्रभु, जिनका नाम हृदयानंद था, इस प्रकार से गौर निताई की सेवा करने लगे। एक समय की बात है, हृदयानंद उन्होंने गौर पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए, उस समय गौरीदास कहीं बाहर गए हुए थे अंबिका कालना से। तो उन्होंने उनके आने के पहले ही सारी तैयारी पूरी कर ली कि कैसे कैसे फेस्टिवल बनाना है। तो लौट कर जब गौरीदास पंडित प्रभु आए तो नाराज हो गए, बोले कि मेरे अनुपस्थिति में तुमने कैसे सब निर्णय ले लिया। तो नाराज होने के कारण उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो हृदयानंद कहाँ जाएंगे? ऐसे तो एक बार बोलने से तो ऐसे कोई जाता नहीं है जहाँ पर विशेष रूप से प्रेम का घनिष्ठ संबंध हो। तो वे वहाँ से चले गंगा के तट पे वहाँ रहने लगे। और उस आयोजन के लिए जो भी लोगों को आमंत्रित किया गया था, तो सब लोग आते थे हृदयानंद के पास। तो वे बोलते थे नहीं, मेरे पास नहीं, सब जाओ तुम आश्रम में जाओ, वहाँ अंबिका कालना गांव में, जहाँ पे गौर निताई उपस्थित है। लेकिन लोग हृदयानंद से बहुत प्रेम करते थे, लोग उनके पास जाने लगे। तो इस प्रकार से दोनों जगह उत्सव हो गया। हृदयानंद ने भी एक उत्सव मनाया गौर निताई का, विशेष रूप से गौरांग महाप्रभु की जो गौर पूर्णिमा उत्सव है, और गांव में भी, आश्रम में भी गौर पूर्णिमा मनाई गई। तो एक घटना घटी अद्भुत। जब इधर कीर्तन चल रहा था गंगा के तट पे, तो उनकी जो 2 विग्रह है गौर निताई का विग्रह, वो दोनों विग्रह वहाँ से चल के इधर आ गए, गंगा के तट पे आ गए और नृत्य करने लगे। और गौरीदास पंडित प्रभु खोजते खोजते हाथ में डंडा लेकर गौर निताई के पीछे पीछे आए, और उन्होंने देखा कि अरे हमारे विग्रह इधर आ गए हैं और ये नृत्य कर रहे हैं। तो गौर निताई को पकड़ने ही वाले थे, तभी गौर निताई अदृश्य हो गए और वे उनके शिष्य के हृदय में प्रवेश कर गए। तो अपने शिष्य की अद्भुत आध्यात्मिक स्थिति को देखकर
उन्होंने अपने शिष्य का आलिंगन किया। उन्होंने बोला आज से नाम तुम्हारा हृदय चैतन्य होगा, कि जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस तरह से फिर सब कुछ सामान्य हो गया। फिर हृदयानंद को स्वीकार कर लिया गौरीदास पंडित प्रभु ने, उनको फिर से सेवा पूजा मिल गई। तो श्यामानंद पंडित प्रभु जिनका नाम दुखी था, तो दुखी ऐसे हृदय चैतन्य प्रभु से दीक्षा लेना चाहते थे। तो अंबिका कालना आए और अंबिका कालना में उन्होंने पता किया। पहले जीपीएस सिस्टम तो था नहीं कि सीधे पहुंच गए उनके यहाँ। गांव में पूछते पूछते पहुंचे कि गौरीदास पंडित प्रभु का मकान कौन सा है, वहाँ पे हृदय चैतन्य प्रभु कहाँ रहते हैं। मिले, उनको दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं उड़ीसा से आया हूँ, मेरा नाम दुखी है, मेरे पिताजी का नाम कृष्ण मंडल है। इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया। हृदय चैतन्य प्रभु ने देखते ही उसको एक स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम कृष्णदास है, दुखी नहीं रहेगा नाम कृष्णदास हो गया। और उन्होंने उनको अपनी सेवा में, भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिया। और इस प्रकार से कृष्णदास सेवा करने लगे। रोज पानी भर के लाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। पहले के आश्रम में यही सेवा होती थी, कोई ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फंड कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था। और शुभ घड़ी देखकर हृदय चैतन्य प्रभु ने इनकी दीक्षा भी दे दी। साथ में इनकी भक्ति, इनकी मेधा शक्ति, इनके समर्पण को देखकर हृदय चैतन्य प्रभु ने इन्हें श्रीधाम वृंदावन भेज दिया, क्योंकि आप वहाँ जाओ और वहाँ श्रील जीव गोस्वामी के अनुगत्य में रहकर आप शास्त्रों का अध्ययन करो। तो अपने गुरु का आदेश पाकर ये वृंदावन धाम आ गए। और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले रास्ते में कई स्थानों में रुके। सबसे पहले तो फिर से नवद्वीप आए और वहाँ जाने के बाद जगन्नाथ मिश्र, कौन है, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, वहाँ जगन्नाथ मिश्र के घर में गए, क्योंकि महाप्रभु तो पहले ही अप्रकट हो चुके थे। तो वहाँ जो भी भक्त थे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने, सबके चरण धूलि स्वीकार की, दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद वे गया तीर्थ गए, जहाँ पर भगवान के चरण कमल उपस्थित है, जहाँ पर महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त की थी। महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण किया। उसके बाद काशी गए। काशी में तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य रहते थे, वे उपस्थित थे। उन्हें दंडवत प्रणाम किया, उनके आशीर्वाद ग्रहण किए। इस प्रकार मथुरा पहुँचे। मथुरा में विश्राम घाट गए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया, भाव विह्वल हो गए, लोटपोट करने लगे। फिर अंततः जीव गोस्वामी पाद के कुटिया के निकट गए, वहाँ दंडवत प्रणाम किया। जीव गोस्वामी ने देखते ही उनको पहचान लिया, क्योंकि प्रेरणा मिली थी। और पहले हृदय चैतन्य प्रभु ने उन्हें सूचित कर दिया था कि मैं अपने एक शिष्य को भेज रहा हूँ, आप उनका ध्यान रखना, आप उसको शिक्षा देना। तो चलो जीव गोस्वामी ने इन्हें कृष्णदास को स्वीकार करके और इनको सेवा में लगाया। क्या सेवा दी? सेवा दी, एक कुंज है वहाँ, उस कानन कुंज से रोज पानी भर के लाने की, क्योंकि पहले के समय में नल नहीं हुआ करता था और मोटर नहीं था यदि किसी को भी स्नान करना है और जो भी रोज के काम करने हैं तो पानी चाहिए, तो पानी कुएं से या तालाब से या नदी से भर के लाने पड़ते थे। तो एक बड़ी जिम्मेवारी भरी सेवा है ये। तो ऐसे श्यामानंद प्रभु, जिनका अभी नाम क्या है, अभी कृष्णदास, अभी श्यामानंद नाम नहीं हुआ। तो एक दिन कानन कुंज से ऐसे ही जल भरने जा रहे थे, तो रास्ते में एक नूपुर देखा उन्होंने, एंकलेट कहते हैं उसको। वो बहुत ही एक अलौकिक था, बहुत सुंदर था, दिव्य था। उसे उन्होंने उठाया, अपने छाती से लगाया और अभी विचार कर ही रहे थे, तभी एक वहाँ पर गोपी आई। ये गोपी कौन है? ये स्वयं विशाखा देवी हैं। वे आई और उन्होंने ढूंढ रही थी वो अपने। तो श्यामानंद प्रभु इन्होंने कहा कि अभी कृष्णदास नाम है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, आप क्या ढूंढ रही हैं?
तो उन्होंने कहा कि कल रात्रि में हमारी सखियां, हम लोगों ने यहाँ नृत्य किया था, तो पैरों से उनका पायल, नुपुर वही है ना, पायल ही है ना, हाँ नुपुर अलग होता है, वो पैर में उंगली में पहनते हैं नहीं, अब पायल अलग होता है। खैर जो भी हो, हमें इतना ज्ञान नहीं है स्त्रियों के पैरों के आभूषण का। तो उन्होंने कहा कि हमारे कल सखियां यहाँ पर नृत्य कर रही थी, उनका ये नुपुर खो गया है, आपने कहीं देखा है? तो श्यामानंद प्रभु ने, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास है, पर मैं कैसे समझूं कि इसके असली हकदार आप हैं, जिसका है वो आकर ले जाए। तो विशाखा देवी चली गई और उन्होंने अगले दिन राधा रानी को लेकर आई, और इस प्रकार से राधा रानी की कृपा प्राप्त की श्यामानंद प्रभु ने, और उस नुपुर को उन्होंने अपने मस्तक पे ऐसे लगाया था, तो एक ऐसे चिन्ह बन गया, जो बाद में श्यामानंदित तिलक के रूप में स्वीकार हो गया। तो वहाँ से लौटने के बाद अपने गुरु श्री जीव गोस्वामी भी गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, श्री जीव गोस्वामी को उन्होंने पूरी वृत्तांत कह सुनाई। श्री जीव गोस्वामी ने कहा कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है, तो आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद होगा। पहले नाम दुखी था, फिर नाम कृष्णदास हुआ, और अभी इनका नाम क्या हो गया? श्यामानंद। और उन्होंने राधा श्याम सुंदर की सेवा वृंदावन में प्रारंभ की। तो ऐसे कई दिनों तक उन्होंने सेवाएं की। फिर जब ये सूचना उनके गुरुदेव हृदय चैतन्य प्रभु को प्राप्त हुआ, और लोगों ने बताया कि उन्होंने अपना तिलक भी बदल दिया है, तो वे थोड़े से कुपित हुए, और वे मिलने की उत्सुकता से वो आए, वृंदावन में आए, और उन्होंने ये कहा कि ये सब क्या हो गया, तुमने तिलक भी बदल दिया अपना। लेकिन राधा रानी ने उनको सपने में आकर आदेश दिया कि तुम नाराज मत हो, ये मैंने ये सब किया है, ये श्यामानंद मेरा बहुत अंतरंग भक्त है। और इस प्रकार से हृदय चैतन्य प्रभु ने ये जो मन में थोड़ी सी कोप था उसका त्याग कर दिया, और बाद में वे लौट गए अंबिका कालना, बंगाल। और इधर श्रीलजीव गोस्वामी 3 लोगों को, नरोत्तम दास ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्री श्यामानंद प्रभु, इन तीनों को समस्त प्रकार के वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कराया। और अध्ययन पूरा होने के बाद इन तीनों को कहा कि आप लोग प्रचार करो। प्रचार करने के लिए इन्हें किसी को बंगाल, किसी को उड़ीसा भेज दिया। जितने भी गोस्वामियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे, 6 गोस्वामियों के द्वारा, उन सभी ग्रंथों को एक बैलगाड़ी में रखकर भेजा गया, और महीनों लगे होंगे उनको वहाँ से इधर पहुँचने में। रास्ते में बंगाल में जब प्रवेश किए तो एक स्थान था विष्णुपुर, वहाँ पर हम्बीर नाम का एक राजा था। वो ऐसा नाम के लिए राजा था वो डाकू। तो उसके पास एक ज्योतिष था, वो ज्योतिष पता कर लेता था कि यदि कोई आ रहा है तो उसके पास क्या है। तो ज्योतिष ने बताया कि ये जो लोग आ रहे हैं इनके पास अमूल्य रत्न है उस पेटी में। तो इस उत्सुकता में उन्होंने उस पूरे बैलगाड़ी को ही की चोरी कर ली रात में, और राजा ने चोरी करके रख लिया। लेकिन बाद में जब खोला तो बोला ये रत्न क्या है, तो सब किताबें हैं इसमें। बोला ये तो सच बात है कि अमूल्य रत्न तो है, क्योंकि भागवत के ऊपर टिकाएँ हैं, और भी कई प्रकार के महाप्रभु और गोस्वामियों की लेखनी थी। और इधर सुबह सुबह सब ढूंढने लगे कहाँ गया, तो कुछ तो पता नहीं चल पाया, पूरी बैलगाड़ी ही चोरी हो गई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर को श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर पता करता हूँ, हम लोग के सारे ये जो ग्रंथ थे कहाँ चले गए, आप उड़ीसा चले जाओ, जो भी गुरु का आदेश है उसको पूरा करो। तो वे उड़ीसा में, श्री नरोत्तम दास ठाकुर उड़ीसा नहीं बंगाल गए, पूर्वी बंगाल आज जो बांग्लादेश है। तो वहाँ पे वे खेतुड़ी में गए, और वहाँ पे जाकर प्रचार कार्य करने लगे। और श्यामानंद प्रभु ये उड़ीसा चले गए, और उड़ीसा में जहाँ पे इनका जन्म हुआ था मेदिनीपुर के आसपास, तो वहाँ पर जाकर ये प्रचार करने लगे। बाद में वहाँ के एक जमींदार, उड़ीसा में बहुत प्रचार किया इन्होंने, हजारों हजारों लोगों को भक्त बनाया इन्होंने।
तो वहाँ के जमींदार को भक्त बनाया। जमींदार का एक लड़का था, उनका नाम बाद में रसिकानंद प्रभु हुआ, जो इनके शिष्य भी हुए। तो रसिकानंद प्रभु को इन्होंने दीक्षा भी दी और इस प्रकार उड़ीसा में प्रचार करने के बाद वे गोपी बल्लभपुर आए और गोपी बल्लभपुर में भी कई लोगों को दीक्षित किया। और इधर श्रीनिवास आचार्य दुखी थे क्योंकि सारे शास्त्र खो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये सारे शास्त्र वहाँ के राजा उन्होंने चोरी की है। तो राजा को भी पता चला कि श्रीनिवास आचार्य भागवत के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। तो एक दिन उस राजा ने भी उनके प्रवचन को सुना, बहुत प्रभावित हुआ और सभी शास्त्र उनको बाद में वापस मिल गए। तो श्यामानंद पंडित प्रभु महाप्रभु के बहुत ही प्रेमी भक्त थे, हमेशा महाप्रभु की याद में रोते रहते थे। उड़ीसा में गोपी बल्लभपुर, वहाँ पे उन्होंने आज के ही दिन यानी कि कृष्ण प्रतिपदा आषाढ़ महीने में भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो ऐसे आचार्य कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं, अपनी लीलाएं संपादित करते हैं और अपने जीवन के द्वारा सामान्य बद्ध जीवों को कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। विशेष रूप से श्यामानंद पंडित प्रभु ने गुरु भक्ति की शिक्षा दी कि कैसे हमें हर परिस्थिति में उनके चरण कमलों का परित्याग नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा कैसे करनी चाहिए, इसकी भी इन्होंने भी शिक्षा दी। श्री श्यामानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।